नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे मार्च 2022 के करंट अफेयर के बारे में। तो इसके पहले मैं जनवरी और फरवरी 2022 का करंट अफेयर डाल चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और इसके साथ साथ मैंने एक 2021 के पूरे साल का एक वीडियो बनाया था, जिसमें टॉप मोस्ट सिलेक्टेड 200 क्वेश्चन मैंने दिए थे उसमें। तो बहुत ही ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 में जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 2021 के पूरे साल का और 2022 के स्टार्टिंग के जो मंथ हैं उनसे करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्च 2022 के करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है, 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? न्यूजीलैंड में। अब यहाँ से कुछ चीज़ें और पूछ सकते हैं आपसे कि इसका विजेता कौन था। तो विजेता की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया विजेता था, इसने 7वीं बार ये खिताब जीता है। और उपविजेता था कौन? इंग्लैंड। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया है। अगला अगर हम बात करें, किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? तो मारिया किस देश का विमान था? ये रूस का विमान था और ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान था। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? तो कौन से देश के राष्ट्रपति से लिया है इसको? रूस के। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, इसके चलते इस सम्मान को वापस लिया गया है। आईओसी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगला है, आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो किसको किया है? मयंक अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? असम ने। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? संजीव कपूर। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो किस आईआईटी के द्वारा इसको विकसित किया गया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। इसका काम क्या होता है? ये फसलों को बैक्टीरिया और फंगस बीमारियों से बचाने के लिए इसका निर्माण किया गया है, इसको बनाया गया है। अगला है, भारत में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है चेन्नई में। इसकी शुरुआत किसने की है? ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फॉर पाव के सहयोग से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? तो किस देश के एथलीट हैं रूस के अलावा? बेलारूस। तो यहाँ पर इनको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रूस के साथ साथ जो बेलारूस का नाम है वो भी उससे मिलता हुआ है, क्योंकि इसमें भी लास्ट में रूस लगा हुआ है। तो इन दोनों देशों के जो एथलीट हैं इन पर रोक लगा दी गई थी 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक में। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो 2022 का शीतकालीन पैरालंपिक खेल हुए थे कहाँ पर हुए थे? तो इनका मेजबान शहर कौन सा था? बीजिंग, ये चीन में है। अगला है, कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनी है? तो कौन सी एयरलाइंस बनी है? स्विस एयरलाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ में शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ है ये? नई दिल्ली में। इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों को रिचार्ज करने की एक प्रणाली है ये। अगला है, देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ हुआ है? कहाँ पर पूरा हुआ है ये? पुडुचेरी में। अगला है, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहनी योजना पहल की शुरुआत की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है? सिक्किम ने। अगला है, एफएटीएफ ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो किसको किया है? यूएई को इन्होंने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। अब एफएटीएफ का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका गठन कब हुआ था? 1989 में। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला है,
ISSF विश्व कप में श्री निवेदा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल की जो स्पर्धा है उसमें कौन सा पदक जीता है इन्होंने? स्वर्ण पदक। अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? तो यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान किस एजेंसी ने शुरू किया बनाना इसको? नासा ने। यूरोप क्लिपर मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को एलियन दुनिया में भेजा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ऐसा विमान बनाया जा रहा है जिसको एलियन की दुनिया में भेजा जा रहा है। जहाँ तक अब तक किसी को नहीं भेजा गया है तो इसको यहाँ भेजने की तैयारी है। अगला है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन हुआ है बार्सिलोना में। अगला क्वेश्चन है, किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किसको किया गया है? डॉक्टर इला लोध, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया है। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन है? मिताली राज। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल की तो ये तीसरी प्लेयर हैं, अगर पुरुष और महिला दोनों की हम बात करें, लेकिन महिलाओं में ये पहली हैं। तो इनसे पहले भारत के सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, ये दोनों 6 विश्व कप में शामिल हो चुके हैं और तीसरी महिला है ये मिताली राज। लेकिन अगर महिलाओं की बात की जाए तो पहली हैं। अगला है, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो कौन बनी है? प्रियंका नुटक्की। अगला क्वेश्चन है, गृहमंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो किस राज्य में की है ये? त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिला है? तो किसको मिला है? रिजवाना हसन को। ये कहाँ की हैं? बांग्लादेश की पर्यावरणविद अधिवक्ता हैं ये, तो बांग्लादेश की रहने वाली, इनकी देश को याद रखना। अगला है, दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बना है? तो कौन बना है? रूस बना है, और इसका कारण है यूक्रेन और रूस का युद्ध। अगला है, किस राज्य सरकार ने मातृत्व शक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है, इसकी घोषणा की है? तो हरियाणा ने की है। महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? बोध गया में। इसकी लंबाई 100 फीट लंबाई है, ऊंचाई की बात करें तो 30 फीट और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 24 फीट है। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल मातृत्व योजना शुरू की गई है? तो कौन सी राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको शुरू किया है। बेटियों को लेकर नकारात्मक सोच दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और द्वितीय बेटी के जन्म पर बेटी की माता को 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मतलब अगर पहली बेटी उनके पास है और दूसरी बेटी का जन्म होता है तो 5,000 रुपये की राशि उनको दी जाएगी। अगला है, किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? नूर 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? ईरान ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नॉन मुधल वन योजना शुरू की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है? तमिलनाडु सरकार ने। सालाना 10 लाख युवाओं के शैक्षणिक कौशल, ज्ञान, प्रतिभा और दक्षता का सम्मान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका नाम याद रखना, नॉन मुधल वन इस योजना का नाम है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो कहाँ पर किया जा रहा है ये? हैदराबाद में। अगला है, किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है? तो कौन से मंत्रालय ने की है ये? श्रम मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला है, FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है हैदराबाद, तेलंगाना में। FLO का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अगला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं? तो कौन है? झूलन गोस्वामी। अगला है कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये कौन से देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? हंगरी की। अगर बात की जाए कि विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये थी मारिया इजाबेल पेरोन, ये अर्जेंटीना की थी। तो ये विश्व की पहली महिला थी, राष्ट्रपति थी जो कि, लेकिन यहाँ बात हो रही कि किस देश की पहली महिला, तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ये। अगला अगर हम बात करें ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा रहा है? भारत। 7 पदक इन्होंने जीते हैं और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? काहिरा, मिस्र में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा की बात हो रही है, तो इसका उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में। अगला अगर हम बात करें किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो किस राज्य ने किया है इसको? हरियाणा सरकार ने इसको शुरू किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है या किन के लिए इसको दिया जाएगा? तो महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए इस अवार्ड को उनको दिया जाएगा, ये पुरस्कार उनको प्रदान किया जाएगा। अगला है सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसको किया है? अजय भूषण पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला अगर हम बात करें किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो किसने किया है इसको? IIT रुड़की ने। 1991 में पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, वो कौन सा था? परम 8000 या परम 8000, इसको याद रखना। ये पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर था जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। अगला है कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? तो डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की पहल किसने की है? बिहार सरकार ने। अगला है एडा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एडा का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? देवाशीष पांडा को। अब आपसे एडा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ पर शुरू किया गया इसको? थापर नगर, झारखंड में है ये। तो यहाँ पर पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? चेन्नई सुपर किंग्स। अगला है किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? टाइगर वुड्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया है? जस्टिस AK सीकरी। अगला है शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो किसके सहयोग से इसको किया है? यूनिसेफ के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरियों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला है किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है? MSME मंत्रालय। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं कि MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस MSME का फुल फॉर्म होता है। अगला है एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? N चंद्रशेखर को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है गैब्रियल बोरेक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो कौन से देश के बने हैं ये? चिली के। मात्र 36 वर्ष इनकी आयु है। अगला अगर हम बात करें
भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसके चलते भारत ने अपना दूतावास अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है। कहाँ पर? पोलैंड में। तो ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो कहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला है, कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च किया है? तो किसने किया है? रूस ने। अब इसके नाम से भी आपको समझ आ रहा होगा, रूस में रोसग्राम रूस में स्टार्ट हुआ है, तो इसके नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है, किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है इसको? विल स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? द पावर ऑफ द डॉग, इस फिल्म को ये अवार्ड मिला है। अगला है, 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ है? तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022 स्पोर्ट्स एसेज अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसको चुना गया है? नीरज चोपड़ा को। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, तो इनको आप जरूर पढ़ के जाएं। अगला है, कौन सा राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार करेगी? असम। अगला है, किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस बैंक को किया गया है? एक्सिस बैंक को। अगला अगर हम बात करें, गंगा से किस नदी तक जाने वाली एमवी रामप्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बना है? तो किस नदी तक जाने वाली है ये? ब्रह्मपुत्र तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने की है? गुजरात सरकार ने। अगला है, IQ एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो कौन सा है? राजस्थान का भिवाड़ी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, NEVA कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य कौन सा बना है? नागालैंड। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला है, किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। अगला है, पाक पाक, यहां पर कुछ मिस्टेक है इसमें, शायद यहां पर सही नहीं लिखा है। पाक जल मरुमध्य मंडल होगा इसका नाम। पाक जल मरुमध्य मंडल जो है उसको तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन सी बनी है? तो इनका नाम है GRI। तो इनको याद रखना। जो पाक जल डमरू मध्य, इसमें कुछ यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो जो जल मरुमध्य मंडल होता है, इसको किसने पार किया है? GRI ने। अगला है, नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो कितने नए ग्रह की खोज की है? 45। अगला है, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? केरल। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कितने नए बनाने का लक्ष्य है? 2020। अगला है, IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो इसकी मार्च में रिपोर्ट आई थी जिसमें दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। अगला है,
2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनिस पार्नेल को इससे सम्मानित किया गया है। अगला है फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? बायजूस। इसका आयोजन कहां पर होना है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का? कतर में। अगला क्वेश्चन है आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान कौन बनाए गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी की जगह रविंद्र जडेजा को इस टीम का कप्तान बनाया गया है। अगला अगर हम बात करें बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? शशि सिन्हा को। अगला है किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है? दीपिका पादुकोण को। तो ये थे आपके मार्च 2022 के टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन जिनके आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।